हेलो गाइस, मैं राजेश कुशवाहा, आपके इंग्लिश के सफ़र का साथी। तो आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे टेंस। एक्चुअल में टेंस होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, वो चीज़ें हम आज सीखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा है? टेंस। ये क्या लिखा है? टेंस। तो ये टेंस लिखा है, इसको हिंदी में बोलते हैं काल, और दूसरी भाषा में से हम समय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समय। तो आइए हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। टेंस। तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है पास्ट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये हमारे 3 होते हैं। अब इन तीनों के भी 4 भाग होते हैं। इसके भी 4 होते हैं, और इसके भी 4 होते हैं, और इसके भी 4 होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं इनके 4 भाग, वो लिखते हैं हम। इसके पहला होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस। और जो नंबर 4 होता है वो होता है तुम्हारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 होते हैं। अब इनको हम तरीके से देखेंगे तो इसके भी यही होंगे, इसके भी यही होंगे, इसके भी यही होंगे। बस क्रमवार लगाना होगा। मैं बोलेंगे कैसे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही हम प्रेजेंट के बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से हम बोलेंगे फ्यूचर को। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं 1 बाय 1। तो इसमें हमारा पहला होगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के हम 4 यूज सीखेंगे, जो मैंने चारों लिखाए हैं अभी। उनमें से 1 बाय 1 एक एक करके देखते हैं। पहला होगा इसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए, इसकी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है इसकी जो डेफिनेशन होती है वो लिखते हैं पहले। इसकी डेफिनेशन होगी ता था ती थी ते थे या ये ETC एक्सेट्रा और भी होते हैं। तो अब हम इनको देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से सेंटेंस करेंगे, किस तरीके से हमें डेफिनेशन बनानी होगी, किस तरीके से हम इसके फॉर्मूले बनाएंगे। तो इसका पहले फॉर्मूला देखेंगे।
फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा इसका? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आप लगाओगे B2। इस B2 का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम सेंटेंस को करेंगे। किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से आएगा, चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखते हैं, वह कल दिल्ली गया। देखिए ये वाला सेंटेंस है, इसको करेंगे कैसे? इस वाले टेंस में हमें पहले ये देखना होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें वह है, तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं हम ही। अब देखिए हमें क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो टेंस के हमें लास्ट में जाना होगा। लास्ट में हमारे पास लिखा है गया। जाना की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। अब वो कहाँ गया ये देखते हैं कि वो दिल्ली जा रहा है, तो भाई दिल्ली गया है तो दिल्ली जाएगा, तो फिर हम क्या लगाएंगे टू, क्योंकि स्थान से पहले हम टू लगाते हैं। दिल्ली कब गया वो? कल, यस्टरडे। ठीक है, अगला देखते हैं, दूसरा टेंस देखते हैं। उन्होंने कल पूजा की। क्या लिखा है ये? उन्होंने कल पूजा की। तो देखो कैसे करेंगे, उन्होंने की इंग्लिश क्या होगी? दे। अब हमें वर्ब लगानी है, तो वर्ब क्या है? पूजा करना। पूजा करना की एक ही वर्ब होती है, वर्शिप। और हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, ईडी लग जाएगा वर्शिप। लेकिन उसने पूजा कब की? कल, तो यस्टरडे। इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को इस तरीके से करेंगे। आइए देखो एक दो सेंटेंस और देखते हैं। राम आगरा जाता था। तो इसे कैसे करेंगे? देखो इसे कैसे करेंगे, राम वेंट टू, कहां जाता था? आगरा, आगरा। चलिए अब इसका हम नेगेटिव देखते हैं। देखिए नेगेटिव बनाने के लिए आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और इसमें नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखेंगे फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। क्या होगा ये? नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखते हैं आप। फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस B1, इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में लिख देते हैं OBJ। ये हमारी फॉर्मूला है।
तो अब देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस किस तरीके से लिखेंगे इसमें? मैंने कल खाना नहीं खाया। तो कैसे करेंगे इसे? आई डिड नॉट ईट फूड। इस तरीके से इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं इसका। वह खाना नहीं लाता था। देखिए किस प्रकार इसको करेंगे। वह सब्जेक्ट है हमारा, तो इसकी इंग्लिश क्या लगाएंगे हम? ही। अब क्या लगाएंगे इसमें? हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड। उसके बाद लगाएंगे हम नॉट। क्या करता था वो? लाता था। लाना को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंग। क्या चीज? खाना, फूड। चलो अब इसका देखते हैं हम इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव किस प्रकार करेंगे? इंटरोगेटिव करने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना होगा इसका। पहले लिखते हैं इंटरोगेटिव। क्या लिखा है ये? INTERROGATIVE ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। FORMULA। देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हमें सब हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, डिड। डिड के बाद में हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना होगा? हमें B1 लगाना है। B1 के बाद में लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। आइए इस पे का सेंटेंस देखते एक दो। क्या वे दिल्ली गए थे? तो कैसे करेंगे? हमारे पास क्या शब्द है इसमें? देखिए इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। हमारे पास क्या शब्द दिया हुआ है? ये क्वेश्चन वर्ड है। इसकी इंग्लिश हमें नहीं लगानी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये सेंटेंस का थोड़ा सा रूप चेंज कर देगा। वो कैसे करेगा? तो हमें सबसे पहले क्या लगाना होगा? इसमें डिड लगानी होगी, जो कि डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद क्या लगाएंगे? हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास दे रखा है, तो इसकी इंग्लिश होगी THEY। फिर इसके बाद में लगाएंगे हम B1। B1 क्या है? इसमें गए थे, जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। अब वो कहां जाने की बात कर रहे हैं? दिल्ली, तो टू दिल्ली। इस तरीके से करेंगे। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। क्या हम मंदिर गए थे? तो देखिए कैसे करेंगे इसे।
इसे करने का भी सेम यही तरीका होगा। इसमें जो क्या शब्द दिया है इसकी इंग्लिश हमें बिल्कुल भी नहीं लगानी है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि डिड है हमारी, डिड। डिड के बाद में क्या चाहिए हमें फॉर्मूले में, देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या दे रखा है, वी। अब वी के बाद में क्या दे रखा है, B1 दे रखा है। तो B1 क्या है, इसमें गए थे, गो, कहां पर गए थे, मंदिर, टू टेम्पल, TEMPLE। इस तरीके से